तुम कहीं जाकर के बैठ गए हो, जहां तुम जाकर के बैठ गए हो वो जगह तुम्हारा घर नहीं, जिस आसन पर तुम बैठ गए हो वहां तुम्हें चैन और सुकून नहीं। तुम जहां बैठ गए हो वहां तुम्हें कुंठा, बेचैनी वगैरह मिल रही है, तुम हैरान हो। और हजार जगहें हैं बैठने के लिए, घर तो एक और विक्षेप अनेक। कोई कहीं भी जाके बैठ जाए। प्रकृति अनंत है और प्रकृति की प्रत्येक इकाई अपने आप में एक आकर्षण है। तुम एक पत्ती से जुड़ सकते हो, तुम एक उंगली से जुड़ सकते हो, तुम एक विचार से जुड़ सकते हो, तुम एक व्यक्ति से जुड़ सकते हो, तुम एक वस्तु से जुड़ सकते हो। और वस्तुएं कितनी हैं और विचार कितने हैं और व्यक्ति कितने हैं, स्थितियां कितनी हैं, पल कितने हैं। क्या पता तुम कहां जाकर के बैठ गए हो। इतना पक्का है कि तुम घर से बेघर हो गए, निकले हुए हो। तुम्हें घर वापस लाना योग है, तुम्हें घर से दोबारा जोड़ देना योग है। योग माने जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? जो बिछड़ा हुआ है उसे उसके घर से जोड़ना, बिछड़ा हुआ है उसे उसके घर से जोड़ना। विमुख, विचलित, विक्षिप्त चेतना को आत्मा से जोड़ देना ही योग है। अब जोड़ना जिसे है उसे पहले यह तो पता करना पड़ेगा ना कि चेतना बिछड़ करके भागी किधर को है, और जहां जा करके बैठ गई है उसी जगह के अनुसार कुछ उपाय बताना पड़ेगा वापस लाने के लिए। कोई जाके पेड़ पे चढ़ गया है, उसको क्या बोलना पड़ेगा? तू नीचे उतर। तो ये योग की एक विधि हो गई। क्या? नीचे उतरना। ये विधि किस पर लागू होती है? जिसको प्रकृति के एक वृक्ष से आसक्ति हो गई। ठीक, किसी को नदी से आसक्ति हो गई है। ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। वो जाके नदी में ही तैर रहा है, किल्लोले कर रहा है, डूब रहा है, उतरा रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? बाहर निकल और तन सुखा। ये क्या हो गई? ये योग की एक विधि हो गई। अब ये विधि क्या उसके ऊपर लागू होगी जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था? कोई जाकर के किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, किसी बच्चे से, किसी बुजुर्ग से आसक्त हो गया है, उसको क्या बोला जाएगा? तू जिससे भी आसक्त हुआ बैठा है, राग धरे बैठा है, उसके प्रति जरा विराग धर। तो फिर वैराग योग की एक विधि हो गई। पर वो विधि किस पे लागू होती है? जो राग में है। कोई गुस्से से भरा बैठा है और इसलिए घर से निकला हुआ है क्योंकि वो जगत में अपने दुश्मन को ढूंढ रहा है। तो घर छोड़ के वो कहां पहुंच गया है? बंदूक लेकर के दुश्मन तलाश रहा है। उसने घर छोड़ रखा है। काहे को घर छोड़ा है? कि बाहर मेरा दुश्मन घूम रहा है, उसको ढूंढूंगा और मारूंगा। वो द्वेष से संचालित है। तो उसे क्या बोला जाएगा? तू द्वेष का त्याग कर। तो त्याग फिर योग की विधि हो गई। बात समझ रहे हो? योग अंत है। योग बेघर को घर लाने का नाम है। और बेघर कहीं भी पाया जा सकता है। अनंत संभावनाएं हैं। न जाने वो कहां पहुंच गया हो। बौरा गुफा में छुप गया हो, आकाश में भग गया हो, पाताल में दुबक गया हो। कहां नहीं जा सकता मन।
जहां न जावे रवि वहां जावे कवि। मन का कोई भरोसा, वो कहीं जाकर के बैठ जाता है। कबीरा मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा मन माया के पास। पर आकाश में उड़ान भरना इस पंछी को पसंद बहुत है। इसे लगता है कि मुक्ति उधर है, घर से भाग करके इधर उधर विचरने को ये जो अशुद्ध चेतना होती है ये मुक्ति का नाम दे देती है। इसीलिए आदमी घर से फिर बेघर होना पसंद करता है। वो ये थोड़ी कहता है मैं बेघर हुआ जाता हूं, वो कहता है मैं आजाद हुआ जाता हूं। घर से हटने को वो नाम देता है आजादी का। और वो आजादी बड़ी महंगी पड़ती है उसको, क्योंकि वो आजादी है ही नहीं, वो कोई और चीज है जो मुक्ति का नाम धरे हुए है। तो अब तुम समझो कि ये हठ योग और राजयोग क्या है और इनकी बात क्या है और योग की इतनी सारी विधियां क्या है। अंत यदि लगातार याद है तो फिर सारी विधियां तत्काल स्पष्ट हो जाएंगी। अंत क्या है योग का? मिलन। किसको किससे जोड़ना? घर से, भटके जीव, जो भटका हुआ है उसे उसके घर से जोड़ना। ये अंत है योग का। अंत का मतलब समझ रहे हो ना? उद्देश्य, उद्देश्य योग का परिणति। जो शरीर से जुड़ा हुआ है उसका क्या करना पड़ेगा? उसे शरीर से मुक्त करना पड़ेगा ना। और शरीर से सबसे ज्यादा कौन जुड़ा होता है? गौर से बताना। जो बीमार है, जो रोगी है, वो शरीर सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो हठ योग तुम्हें शरीर से हटाने का नाम है। ये तुम्हें शरीर से हटाने का नाम है। आसक्तियां सबको होती हैं, कोई बिरला ही होगा जो अनासक्ति को प्राप्त हुआ। और वो पहली वस्तु जिससे तुमको आसक्ति होती है उसका नाम है देह। ये क्या है? ये वस्तु है, पदार्थ है, इससे तुम्हें आसक्ति है। और दूसरे होते हैं जिन्हें सूक्ष्म चीजों से आसक्ति होती है। उन सूक्ष्म चीजों का क्या नाम है? विचार। हठ योग उपयोगी है क्योंकि अभी दुनिया जैसी है, इसमें अधिकांश लोगों को आसक्ति ही न विचारधारा से है, न मत से है। उन्हें मतलब सिर्फ देह से है। मैं एक सवाल पूछता हूं, तुम किसको अमीर बोलते हो? जिसके पास वैचारिक संपन्नता है या जिसका घर वस्तुओं से भरा हुआ है? तो बस इसी समझ जाओ कि अभी युग कैसा चल रहा है। और हर वस्तु का ताल्लुक किससे है? तुम्हारे सूक्ष्म जगत से या तुम्हारे स्थूल जगत से? तुम घर में फ्रिज ले आए बहुत बड़ा, वो क्या कर रहा है फ्रिज? वो देह को चैन दे रहा है। तुमने घर में 5 एयर कंडीशनर लगवा लिए, ये वस्तुएं हैं। उनका ताल्लुक किससे है? तुमने वो एयर कंडीशनर इसलिए लगाई कि तुम्हें वैचारिक शांति मिले या दैहिक शांति मिले। तो इसलिए हठ योग की उपयोगिता है, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो उसमें से अधिकांशतः देह के लिए ही कर रहे हो। इस देह को जरा शमित करो, इस देह को जरा ऐसा करो कि इसे वस्तुओं की जरूरत कम से कम पड़े, तो तुम्हारी वासना फिर क्षीण हुई। इसीलिए मैं तुम्हें करा करता हूं कि मन के लिए अध्यात्म काफी नहीं है। जब भी तुम्हें विधि सुझाता हूं तो मैं कहता हूं मन के लिए अध्यात्म और शरीर के लिए व्यायाम। कुछ याद आ रहा है? आपको सबसे पहले मेरा वाक्य पूरा करना चाहिए था। कल आप ही को कहा था, क्या? मन के लिए अध्यात्म और तन के लिए व्यायाम। ये तन के लिए जो कल व्यायाम सुझाया था ये हठ योग है, और मन के लिए जो अध्यात्म सुझाया था ये राजयोग है। हठ योग की आवश्यकता है क्योंकि हम जुड़े ही बैठे हैं शरीर से। हमारी चेतना ने अभी इतनी भी उन्नति नहीं की है कि वो विचारों से जुड़े,
आत्मा से जुड़ने की तो बात दूर की है, घर वापस ही आ जाने की तो बात ही दूर की है। हमारी चेतना तो अभी सिर्फ शरीर देखती है। तुम्हें कोई पसंद आता है, तुम उसका तन देखते हो कि मन देखते हो? कम लोग हैं जो मन देखते हैं। ज्यादातर तुम सिर्फ तन ही देखते हो। इससे तुम समझ जाओ कि तुम बेघर होकर के कहां जाके बैठते हो। तुम बेघर होकर के तन की दुनिया में जाकर बैठते हो, पदार्थ की दुनिया में जाकर के बैठते हो, वस्तुओं की दुनिया में जाके बैठते हो। भूलना नहीं कि हर वस्तु का ताल्लुक शरीर से है। बिस्तर का ताल्लुक किससे है? शरीर के आराम से। या कम से कम ये कह लो कि अधिकांश वस्तुओं का अधिकांश संबंध तन से है। इतना तो कह ही सकते हैं ना। ठीक, तो हठ योग इसलिए आवश्यक है ताकि तुम्हारा शरीर से नाता जरा स्वस्थ हो जाए। जब तुम्हारा शरीर से नाता स्वस्थ हो जाएगा तो तुम में वस्तुओं के प्रति वो आसक्ति नहीं रहेगी जो तुम में अक्सर पाई जाती है। ये तन बहुत बड़ी बाधा है। देखो कि तुम्हारा तन कितना हिल रहा है, डुल रहा है। जब मैं कॉलेजों में बोलने जाता था और वहां पर छात्र सामने बैठे होते थे, 2 घंटे मैं अक्सर उनसे बात करता था। और उस आयोजन को नाम दिया जाता था संवाद का। उन बेचारों को पहली समस्या तो यह आती थी कि 2 घंटे बैठ करके सुनने की उनकी कोई परंपरा ही नहीं थी, कोई अभ्यास ही नहीं था। शरीर है तो हिल रहा है, डुल रहा है। अब शरीर है, हिल रहा है, डुल रहा है, तो कैसे सुन लोगे? सुनने के लिए तो शरीर चाहिए जो बिल्कुल खाली हो, कुछ छू ना रखा हो, कुछ पकड़ ना रखा हो, अगल बगल वाले से कोई मतलब ना हो। और यहां तो आंखों को अभ्यास है इधर देखने का, हाथों को अभ्यास है बगल वाले को छू देने का, टांगों को अभ्यास है बगल वाले को लात मार देने का। हाथ खाली हो ऐसा तो जाना ही नहीं, हाथ कुछ ना कुछ पकड़े जरूर रहे, और हाथों ने तुम्हारे कुछ पकड़ रखा है, तो तुम गुरु को कैसे सुन लोगे? बात समझ में आ रही? तो वहीं पर जब मैं उनसे बोलता था तो बात बहुत जाहिर हो जाती थी कि इनको तो पहले स्थिर बैठने की, शारीरिक रूप से स्थिर बैठने की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। ये सुनेंगे तो बाद में ना, पहले तो ये जरा स्थिर बैठना सीखें। इनका तो हाथ पांव लगातार चलता ही रहता है, और जबकि सत्र में पहली बात कही जाती थी कि हाथ बिल्कुल हिले ना, तभी तो सुन पाओ। पर हाथ भी चल रहा है, गर्दन भी हिल रही है, पांव भी चल रहा है। शरीर जो कंपन को स्वभाव मान बैठा हो। तो हठ योग इसलिए आवश्यक है। राजयोग बात श्रवण की है। राजयोग बात जरा ऊंची है, जरा सूक्ष्म है। और यहां तो जो सामने बैठा हो बंदर है, तुम उसे सुना रहे हो, वो उधर चढ़ गया, वो इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। तो आवश्यक है कि पहले तो उसको बैठना सिखाया जाए। हठ योग इसलिए है ताकि तुम्हें बैठना आ जाए। हठ योग इसलिए है ताकि जब तुम पालथी मार के बैठो तो तुम्हारे घुटने जवाब ना दे जाएं। और जब तुम्हारी स्थूल वासनाएं जिनका ताल्लुक शरीर से है वो क्षीण होने लग जाती हैं, तब राजयोग। तब राजयोग। फिर तुम जानते ही हो राजयोग के, अष्टांग योग के अंग होते हैं। उसमें फिर तुमको यम का, नियम का पालन करना है। उसमें फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तुम आगे बढ़ते हो। पर उस सब के लिए पहले आवश्यक है एक ऐसा मन जो स्थूल विषयों से अपनी आसक्ति जरा कम कर चुका हो, आसक्ति जरा क्षीण हो गई। हरी बात समझ?
तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जिनकी आसक्तियां क्षीण हो उनके लिए राजयोग बहुत है, और जिनकी आसक्तियां अभी प्रबल हों उन्हें राजयोग के साथ हठ योग का भी अभ्यास करना चाहिए। ठीक है।